स्वागत है आप सबों का प्रियदर्शी राय। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन मे बी डेंजरस। स्वयं जो उपचार करने लगते हैं हम लोग, जैसे बुखार या सर दर्द में पेन किलर ले लेना या कोई भी मेडिसिन अपने मन से यूज़ कर लेना, तो ये सेल्फ मेडिकेशन है और यह कैसे हानिकारक होगा, ये हम लोग डॉक्टर गोपाल कुमार गुप्ता जी से जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल गुप्ता। डॉक्टर कुमार चंद्रम जी के द्वारा काफ़ी अहम टॉपिक रखा गया है आज। दर्द की दवा, पेन किलर। पेन किलर एक कॉमन चीज़ है। एक आम जन लोग मेडिकल स्टोर पर जाके दर्द, पेट पे दर्द, सर दर्द का कारण बता के दर्द की दवा ले लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है इस समय के साथ। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो भी पेन किलर दवाइयाँ जो होती हैं वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। डैट मीन्स कि वो किडनी पे नुकसान कर सकता है वो दवा। तो हम लोग को यहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जब भी कोई तरह का दर्द हो या हेडेक हो या पेट दर्द हो या कोई भी सभी दर्द के काफ़ी कुछ कॉमन काउज होते हैं, तो हम लोग को काउज के हिसाब से इलाज करना चाहिए, ना कि तत्कालिक वहाँ पे पेट दर्द हो रहा है तो हम लोग पेट दर्द की दवा ले लें। कई पेट दर्द, मान लीजिए कोई गैस से हो सकता है दर्द, या फिर स्टोन से हो सकता है, या मल्टीपल काउज है, या कोई इंजरी, या कोई भी काउज का लिस्ट है, एक लंबा लिस्ट है। तो मेरी एक सलाह रहेगी, डॉक्टर के सलाह के बिना पेन किलर, दर्द की दवा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मेरी ये एक्सट्रीमली ये सलाह है, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है जो भी पेन किलर हम लोग लेते हैं, जो किडनी पे सीधा नुकसान करती है। मेडिसिन डॉक्टर कोई भी व्यक्ति ले लेता है, कोई भी पर्सन, तो क्या उसके लीवर पे भी उसका साइड इफ़ेक्ट है? अगर लीवर पर साइड इफ़ेक्ट है तो क्या क्या परेशानियां आ सकती है लीवर पे, उसमें ये जानकारी दें। बहुत सारी जो मेडिसिन होती है वो लीवर पे भी सीधा नुकसान करता है। एक पैरासीटामोल एक फेमस दवा है, उसके भी लीवर के एंजाइम पे भी उसका इफेक्ट है। तो टॉक्सिसिटी तो एक, अगर कोई भी मेडिसिन का एक लिस्ट अगर देखा जाए तो हर एक दवा हमारे पूरी बॉडी के हर सिस्टम पे उसका इफेक्ट है। ब्रेन पे इफेक्ट है, लीवर पे इफेक्ट है। ऐसा कोई सिस्टम बचता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म करने के बाद फिर आफ्टर वो कंप्लीट अपने किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होके बाहर से वो आउट होता है कोई भी मेडिसिन। तो उसका एक लंबा एक लिस्ट है, इसलिए कुछ ना कुछ ये नुकसान लीवर पे भी जरूर करता है। सेल्फ मेडिकेशन ही कहा जाए उसको। तो उस मेडिसिन का बाय द वे वो रिएक्शन होता है शरीर में, तो तत्कालिक उसका रोकथाम कैसे हो, इसकी जानकारी दिया जाए। मेडिसिन के जहाँ तक रिएक्शन की बात है, तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ पेन किलर ही रिएक्शन कर सकती है। रिएक्शन तो एक कॉमन टॉपिक हो गया कि कोई भी दवा रिएक्शन कर सकती है। तो एक तरह से देखा जाए, वही पार्टिकुलर मेडिसिन वो मार्केट में तो बिक रही है, दूसरे पेशेंट को तो फ़ायदा पहुंचा रहा है, लेकिन वो पार्टिकुलर उस इंसान में रिएक्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके जेनेटिकली फैक्ट के कारण उसको रिएक्शन कर रहा है, अपना उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उस मेडिसिन को। तो वो उसका फॉर्म एलर्जेटिक रिएक्शन के रूप में बाहर दिखता है, एक्सपोज होता है। तो उसके जहाँ तक कोई भी दवा रिएक्शन करती है, उसके रोकथाम या प्राथमिकता के लिए एक नॉर्मल हम लोग ऐसे व्हील ले सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर सलाह लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी रिएक्शन इतना जानलेवा होता है, वो स्किन एलर्जेटिक से लेके वो एनाफिलेक्टिक शॉक तक जा सकता है। तो उसमें भी काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कोई भी एलर्जेटिक या कोई भी रिएक्शन को भी बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसमें मतलब अलर्ट और कॉन्शियस और सही समय पर डॉक्टर से मिलने से उसका एक सही ढंग से उसका इलाज हो सकता है, या उसको बहुत बड़े मेजर में कन्वर्ट होने से डॉक्टर की सलाह से बचाया जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई और डॉक्टर गोपाल गुप्ता सर ने जो जानकारियाँ उनसे मिली है, ये जानकारी काफ़ी लाभदायक है और हम लोग सेल्फ मेडिकेशन से बच सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से पहले डॉक्टर की सलाह ले लेना अत्यंत आवश्यक है। पुनः अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।